अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ABA फैमिली पे जो एक नए फॉर्मेट के साथ मैं वीडियोस बना रही हूँ, आप सब उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मेरी कुकिंग स्किल्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि जब मैं 2009 में अमेरिका में मूव हुई तो मुझे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैंने किस तरह से अपनी लाइफ को यहाँ पे बेहतर बनाया। तो वो ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरे मुल्कों में मूव होते हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आई होप कि उनको मुझसे सीखने का मौका मिलेगा। तो चलें व्लॉग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें कि मेरे हस्बैंड अपने स्टाइल में मुनफरद तरीके से फ़्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाते हैं। ये जिस तरीके से फ़्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं उसमें फ़्रेंच फ्राइज़ बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत नरम होते हैं। एक यूनिक रेसिपी है, इनकी अपनी है और इतने मज़ेदार होते हैं कि बार बार खाने को दिल करता है। मज़ेदार फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, 2 मिनट में ही तैयार हो गए हैं। बाहर इसका स्ट्रक्चर चेक करें, इस कदर क्रिस्पी हैं और अंदर से नहायत सॉफ्ट हैं। तो आपको क्रिस्पीपन का भी मज़ा आता है और इसके अंदर जो सॉफ्टनेस है उसको भी आप इंजॉय करते हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इस तरीके से आपने घर में फ़्राइज़ बनाने हैं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपके फ़्राइज़ कैसे बने। सन 2009 में जब मैं अमेरिका मूव हुई तो उस वक़्त मेरे बड़े बेटे अली अम्मार 3.5 साल के थे और बिलाल हसन 2.5 साल के थे। आते साथ मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो माशी मुश्किलात भी थीं, रहन सहन, ज़बान और नया माहौल, सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ नहीं रह सकूँगी और मुझे वापस चले जाना चाहिए। फिर खैर हिम्मत की, अल्लाह ताला से मदद मांगी और अपनी माँ बाप की दुआएं और बहन भाइयों की, ससुराल वालों ने सब ने बहुत दुआ की और हिम्मत बंधाई कि आप हिम्मत करें। तो फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए मौक़े खोलना शुरू कर दिए। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये आई कि जिस जगह पे हमारा अपार्टमेंट था वहाँ पे सब मैक्सिकन लोग रहते थे और वो स्पेनिश बोलते थे, किसी को भी अंग्रेज़ी नहीं आती थी। अलबत्ता उनके बच्चे जो स्कूल गोइंग होते थे वो अंग्रेज़ी बोलते थे, तो थोड़ा सा मैं उनसे बात कर लेती थी। आते साथ 2 हफ्ते के अंदर मुझे ऐसे लगा कि मैं तो घुटन से मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे बच्चे रोते थे, मैं रोती रहती थी, पाकिस्तान को याद करती थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना लाइब्रेरी चली जाऊं और लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आऊं। तो सबसे पहला मौका जो मैंने अपने लिए खोला और अपने बच्चों के लिए, वो मैंने एक बच्चे की उंगली पकड़ी और दूसरे को गोद में उठाया और एक स्पेनिश लड़की ने मेरी मदद की और वो 2 मील के फासले पे लाइब्रेरी थी, वो मुझे वहाँ लेके गई। और फिर खैर हम अब किताबें ले आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन किताबों से हमें आहिस्ता आहिस्ता इस माशरे का पता चलना शुरू हुआ। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्ती होती गई और सब ने बहुत मदद की। मुस्लिम कम्युनिटी के
मस्जिद जाती थी, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें बन गई और इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल पड़ी। मेरे हस्बैंड को फुल टाइम जॉब भी मिल गई। शुरू में 2 दिन काम करते थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। मैंने भी इनका भरपूर साथ दिया, बच्चों का ख्याल भी रखा और साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती रही। 6 माह के बाद ही मैंने जॉब करना शुरू कर दी थी। इस तरह हम दोनों ने मिल के मेहनत करके तकरीबन 1.5 साल के बाद ही अपना घर ले लिया था और फिर वहाँ से हमारे हालात और ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो गई। अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और अब हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ की भी ख्वाहिश नहीं रही, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली है। अब हम जब चीज़ों की तरफ देखते हैं तो हम अबंडेंस के साथ देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो फ़राग़ दिली से मिलते हैं और अपना खुलूस और प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ वक्त गुजारते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस अब यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहम है और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। पहले हम टाइम भी एक साथ नहीं गुजारते थे, कई साल ऐसे गुजरे कि हमें एक दूसरे की खबर ही नहीं होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है ये वक्त आया है कि हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकें, बैठें, पिछले वक्त को याद करें, कुछ भी ना ख़रीदें, बस चीज़ों को देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं उनकी क्रिएटिविटी को सराहें और बस। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, उस पर हम शुक्रगुज़ार होते हैं। और इसी तरह से जो लोग मूव करते हैं वो घबराएं मत, अल्लाह से मदद मांगे, ज़रूर अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। आप सब ने अमेरिका में मेरे साथ पेश आने वाले बहुत से मसाइल की कहानी तो सुन ली। अब ज़रा ये देखें कि आज की मेरी रूटीन क्या रही। आज मैंने उठते साथ ये डिसाइड किया कि मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने बच्चों का समर का स्केड्यूल बनाना है और मैं हमेशा से बनाती आ रही हूँ, हर समर बनाती हूँ और उनके स्केड्यूल्स बहुत सारे होते हैं। इस्लाम और कुरान लर्निंग का अलग से स्केड्यूल हमेशा से होता है, स्कूल ईयर में भी होता है, यानी कि वीकडेज़ में भी होता है। तो समर में मेरी कोशिश ये होती है जब मैं स्केड्यूल बनाती हूँ तो ये होता है कि मुख्तसर मगर मौसर हो, 2-4 मेन एक्टिविटीज़ हों जो बच्चे कर लें और बाकी का जो फ्री टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजॉय करें, खेलें कूदें, खाना वाना बनाएं और इस तरह से। तो मैंने आयशा को एक पेपर दिया है और उसको कहा है कि ज़रा एक रफ़ ड्राफ्ट बनाओ और एक आप ख़ुद से बनाएं स्केड्यूल अपना कि आप क्या चाहती हैं, क्या क्या करना चाहती हैं, मैं आपके लिए कौन कौन सी समर एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करूं। तो आयशा अपने हिसाब से लिख रही है, मैंने भी आज बैठ के कुछ नोट्स लिए हैं। आज मेरे से फ़ाइनल तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा उसका एक फॉर्मेट बना दूँगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों के समर के स्केड्यूल्स। मेरी लॉन्ड्री की ये रूटीन होती है कि एवरी अदर डे मैं कपड़े धो लेती होती हूँ। इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि बच्चों की समर ब्रेक शुरू हो गई है, तो मैंने इनके कमरों की खूब सफाई की थी, कपड़े निकाले, कुछ डोनेशन के लिए दिए, फिर इनके यूनिफॉर्म वगैरह भी थे। तो मैंने बच्चों की इस तरह से बास्केट बनाई हुई हैं क्योंकि हमारे बेडरूम्स ऊपर हैं, तो इस तरह से सबके कपड़े मैं उनकी अपनी अपनी असाइन की हुई बास्केट में डाल देती हूँ और वो आसानी से लेके अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और ख़ुद सेट करते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों ने फरमाइश की कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको घर के करीब एक आउटडोर मॉल है वहाँ ले जाते हैं। आजकल ये फरमाइशें अली अमार की तरफ से आ रही हैं क्योंकि उन्होंने आजकल वो ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो हर वक्त उनको आइडियाज़ आते हैं कि क्या ख्याल है वहाँ चलें, क्या ख्याल है फ़लाँ जगह चलें, तो ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग का मौका मिले। तो फिर खैर हम यहाँ पर आ गए और दोपहर का वक्त है, तो हमने बच्चों को आइसक्रीम लेके दी कोल्ड स्टोन से और बाहर कुछ देर बैठे रहे। हम थोड़ी सी वॉक भी की, 1-2 स्टोर्स में भी गए, थोड़े से समर के कपड़े देखने थे वो भी देखे। बच्चे जब बाहर ताज़ा हवा में और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करते हैं तो ये उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चे भागते दौड़ते हैं, मूव अराउंड करते हैं, अगर पानी वाली जगह हों तो पानी से भी खेलते हैं, तो इससे उनकी ब्रेन की कॉग्निशन बेहतर होती है। आयशा यहाँ काफ़ी देर खेलती रहीं, फिर कहने लगी कि प्लीज़ मुझे पार्क में भी लेके जाएं। तो हमने सोचा कि चलें अभी तो काफ़ी टाइम है, तो हम बच्चों को पार्क ले जाते हैं। पार्क हमारे घर के करीब ही है और बहुत ही अच्छा पार्क है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं असर के वक्त और काफ़ी टाइम हम वहाँ पर आकर स्पेंड करते हैं। इस तरह से अली को भी एक मौका मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग करने का। अली की ड्राइविंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है। मैं या फिर मेरे हस्बैंड एवरी अदर डे अली को ड्राइविंग के लिए लेके जाते हैं। फ़िलहाल तो ये छोटी रोड्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द फिर हम इनको फ्रीवे पे भी लेके जाएंगे ताकि वहाँ पर भी जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें।
तो बस अब हम पार्क पहुंच गए हैं। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो कुछ देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। गर्मियों में आफ्टरनून में पार्कों में बहुत रौनक हो जाती है। लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारते हैं, यहाँ यहीं पे बैठे हुए डिनर करते हैं और फिर डिनर के बाद जाते हैं जब सनसेट होता है। तो आपको धुआं सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग बैठे खाना बना रहे हैं, बारबेक्यू कर रही हैं। पार्कों में बहुत अच्छा सेटअप होता है, जगह जगह पे बारबेक्यू ग्रिल लगी होती हैं। बस लोग अपने घर से मैरिनेट करके मीट वगैरह ले आते हैं और यहाँ आराम से बैठ के पेरेंट्स कुक करते हैं और बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। आज तो हम बग़ैर प्लानिंग के बच्चों की फरमाइश पे पार्क में आए हैं ना, अदरवाइज़ हम अपने स्नैक्स वगैरह लेके आते हैं, बच्चे अपने बाइक और स्कूटर वगैरह लेके आते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लंबी ट्रेल बनी हुई है, बहुत दूर तक बच्चे बाइक करने के लिए जा सकते हैं। हमने भी कुछ देर वॉक की साइड वॉक पे और कुछ देर बैठ के गपशप लगाई और ये प्लान कर रहे थे कि अब घर जाके डिनर की क्या प्लानिंग करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरा ख्याल है भिंडियाँ कल लेकर आए थे देसी स्टोर से, तो घर जाके भिंडियाँ बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वो नरम नरम सी भिंडियाँ मुझे मिली थी इस दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सास की बताई हुई और सिखाई हुई रेसिपी से घर जाकर भिंडियाँ बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं अब बना रही हूँ भिंडियाँ। तो भिंडियों के लिए एक प्लेट भिंडियों को मैंने धो के या ड्राई करके काट लिया है और इसमें बिल्कुल सादा से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। 2 टमाटर डालती हूँ और 1 बड़ा प्याज और 1 चम्मच इमली और 2 सब्ज़ मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक, बस। और थोड़ी सी हल्दी भी जाती है इसके अंदर। और ये जो रेसिपी है ये मेरी सास ने मुझे सिखाई थी। वो हमेशा अल्लाह बख्शे अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उन्होंने मुझे ये सिखाई थी। वो गर्मियों में आया करती थी एरिज़ोना और मेरे इसी घर में उन्होंने मुझे खड़े होके कहा कि तुम क्या इतनी मेहनत करती हो, तो झटपट बन जाती हैं, 10 मिनट में भिंडियाँ बन जाती हैं। तो बस ये घी के अंदर 5 मिनट मैंने भिंडियाँ फ्राई की और सारी चीज़ें मसाले और टमाटर और प्याज डाल के मैं भिंडियों को दम दे दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। साथ ही के साथ मेरे पास चिकन हाफ ए डन हुआ पड़ा होता है, मैंने वो भी हल्का सा उसको भून लिया है क्योंकि आयशा भिंडियाँ भी नहीं खाती। तो आयशा की वजह से फिर मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ साइड पे चिकन या कोई मीट की कोई चीज़ रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पतला पतला सा शोरबा बना लेती हूँ, क्योंकि आयशा इस तरह से शोरबे वाला खाना बहुत शौक़ से खाती हैं रोटी के साथ। भिंडियाँ जब दम पर होती हैं तो 5 से 7 मिनट के बाद मैं वक्तन फ़वक्तन चेक भी करती रहती हूँ और चम्मच हिला लेती होती हूँ। तो बस दोनों चीज़ें तैयार हैं। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।